कीजिएगा, ये आपको वीडियो मिल जाएगा। जो क्वेश्चन रहते हैं आपको, जो दिक्कत परेशानी आपको होती है, ठीक है, हम इसको इस वीडियो में बता रहे हैं और ढेर सारे वीडियो में पड़ा हुआ है। कहीं न कहीं आपके मन का क्वेश्चन निकल जाएगा, जो आपके मन में हमसे पूछने की इच्छा या जो दिक्कत परेशानी हो रही है हमारे मरीज को, वो उस वीडियो में कहीं न कहीं मिल जाएगा। ये सारा इतना हम ना ताम झाम ये सब हम इसलिए कर रहे हैं, ठीक, कि जैसे कम से कम कहीं से कुछ तो भला थोड़ा सा भला हो जाए ना, कुछ तो एक मानवता के नाते भलाई हो जाए, ठीक, ना कुछ हो पाए तो कम से कम जैसे जो हम लोग का काम है, कर्तव्य कर्म है एज ए डॉक्टर, जो हमारा काम है, या फिर एज ए गार्जियन, एज ए मम्मी पापा, एज ए भाई बहन, अगर आपके घर मरीज है ना, तो कम से कम आप अपना कर्तव्य तो करिए, जो होगा वो तो देखा जाएगा। वो उसको कौन डिसाइड, मतलब ठीक है, जो डिसाइडेड है, जो सिर्फ तय है, तो उसको कौन रोक सकता है। जैसे मान लीजिए आज बारिश होने वाली है, बहुत दिन से बारिश नहीं हुई है, अगर बारिश मान लीजिए होने वाली है तो हम बस मतलब बादल देख के ये कह सकते हैं ना कि हो सकता है आज बारिश हो जाए, गारंटी तो नहीं ले सकते ना कि नहीं ना आज बारिश ही होगा। एक्चुअली में क्या है, जैसे पहले की जो हमारा भारत देश था ना, तो कोई भी चीज़ धर्म के साथ जोड़ा गया कि इसलिए जोड़ा गया कि उसको एक ना सामाजिक मान्यता मिल जाए। आज का जैसे आज का कोई काम है, अगर हम लोग जो भी हमारा अधिकार है पढ़ने का, लिखने का, या जो भी हमारा राइट्स है, तो उसको आज के परिवेश में संविधान के साथ जोड़ा जाएगा, तब वो लोग मानेंगे। कोर्ट है, प्रशासन है, उसको लागू करेगी। तो बात समझिए, जैसे अभी आपको ना इतने लोग हैं, देखिए शादी ब्याह होता है तो नाउन भी आती है ना, बढ़ई भी आता है, ठीक, और लोग आते हैं कहते हैं अरे साहब जजमान हमारे हक से दे दे। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि जब पहले जब हम लोग के जो दादा परदादा जो रहे होंगे, तो उनके ना पहले पैसा वैसा नहीं था इतना, तो जो भी होता था घर में खेती में, उसी में उनका हिस्सा जाता था कि ये मतलब लोहार का हिस्सा है, ये धोबी का हिस्सा है, ये जो भुज है उसका हिस्सा है, सबका हिस्सा जाता था, ठीक। तो अब जैसे अब हम लोग क्या है पैसे दे देते हैं, तो उस समय ना पैसा नहीं था, इसलिए ऐसा था। तो उसको अब भाई सब लोग माने, इसलिए धर्म से जोड़ दिया गया। दूसरी दिक्कत आज जिस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं, देखिए कुछ गंभीर मुद्दे हैं। जैसे हम आपको अपना नंबर सहूलियत के लिए देते हैं कि मान लीजिए थोड़ा मोड़ा, मान लीजिए आप यहाँ पर आएँ, अब पता चला डॉक्टर ही ना मिले, या आप हमसे उम्मीद करके आएँ कि हम मिलेंगे सर से, आज बात करेंगे, सर को दिक्कत परेशानी बताएंगे, सर को समस्या बताएंगे, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, सर क्या करें। मान लीजिए हम कहीं मीटिंग में बिजी हो, कहीं इधर उधर हो, क्योंकि ये ना जैसे हम थोड़ा अधिकारी टाइप के भी आदमी हैं, तो हमको और भी ढेर सारा मीटिंग अटेंड करना रहता है, और भी हमारे भी मतलब कुछ अपनी पर्सनल ज़िंदगी का भी कुछ काम रहता है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जैसे आप फ़ोन करें हम उठा लें। अगर मान लीजिए हम खाली रहेंगे पक्का उठा लेंगे, एक बार में अगर फ़ोन उठ गया समझिए हम खाली हैं। दोबारा बार बार फ़ोन करके परेशान मत करिए हमको, सिंपल से समझिए। जैसे आपके घर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं हमारी बिटिया के एकदम लोट पोट रही है, बेहोश हो गई है, गिर गई है, पता नहीं मतलब सांस ले रहे नहीं ले रही है, तो हम फ़ोन से आपको क्या बता देंगे? हम भगवान थोड़ू हैं भाई, हम भी इंसान हैं ना, समझिए ना। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप लोग उल्टा हमारे ऊपर मतलब कि प्रेशर बना रहे हैं। और ये ना जैसे ये हम मानवता के नाते दे रहे हैं नंबर आपको ना, कि आपको दिक्कत परेशानी कम से कम हो, इसका आप लोग नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। नहीं तो हम कल को बंद कर देंगे सेवा। ये जब सेवा बंद कर देंगे तो रोज़ यहाँ भीड़ लगेगी, कम से कम 100 लोग रोज़ यहाँ पर आएंगे। कितना पैसा खर्चा, बहुत दूर दूर से, ये PGI बहुत दूर है, रोज़ आप ना कम से कम 400-500 रुपये खर्चा करके रोज़ यहाँ पहुँचे रहेंगे। क्यों पहुँचे रहेंगे? क्योंकि हमारे मरीज़ की तबीयत अब इतने जल्दी सुधार नहीं होता, धीरे धीरे होता है, टाइम लगता है उसमें। अभी जो हम बात बोले थे, मतलब अभी कैमरा पहले बोले थे, सत्य वही है, इसलिए आप सभी बता रहे थे, क्योंकि यहाँ भी मरीज़ नहीं है। तो हमारा मरीज़ धीरे धीरे सही होगा, टाइम लगेगा, उसको बहुत टाइम लगेगा। हम चाहते हैं कि हम लोग अपना जो कर्तव्य कर्म है इतनी ईमानदारी श्रद्धा से करें कि हमारे अंदर मतलब गिल्टी महसूस ना हो, हमको आत्मग्लानि ना हो कि हमने अगर मेहनत कर दी होती तो आज हमारा ये हो जाता, कुछ अच्छा हो जाता। कम से कम जितना जो है आप सेवा करिए, सेवा भाव से लपटिए इस बीमारी के पीछे। और ज़्यादा हम बार बार कहते हैं, ये घबराने वाली, ये ना बहुत जल्दबाजी वाली बीमारी नहीं है भाई। आप लोग यहाँ आने से पहले पता नहीं कहाँ 2-4 साल आप लोग दिखा चुके हैं। अगर ऐसा होता दवाई से सिर्फ सही हो जाते
तो यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होती, आप लोग पहले ही दवाई बहुत सारा खिला चुके हैं। इसका जो गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, WHO है, हमारा स्टेट है, ठीक है, सेंट्रल है, ये सब गाइडलाइन डिसाइडेड होता है किसको दवाई कितनी चलेगी, कब चलेगी, कैसे चलेगी, कितना चलेगी, कितने महीने तक चलेगी, कितने दिन तक चलेगी, अगर इस दवाई में कुछ गड़बड़ आती है तब क्या चलेगा, सब कुछ गाइडलाइन, मतलब सब कुछ एकदम नियमबद्ध तरीके से चलता है। तो आप लोगों से विनम्र भाव से निवेदन है कि क्या, और जैसे करना क्या है आप लोगों को कि हे माता जी, तू का देखा था, वो बुलाए हो का के तब का नहीं देखा था। जैसे ये दवाई आप लोग हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए, ये दवाई निकालिए, ऊपर करिए, इसे सब लोग दिखे, कम से कम जितने लोग लिए हैं ऊपर कर रहे हैं। ऐसे आप लोग इस तरह से खड़े रहें, सब लोग दिखाई दे, ठीक। ये दवाई 12 लाख की है, 12 लाख हम कम बता रहे हैं, एक मिनिमम रेट बता रहे हैं, ये 14-15 लाख भी आती है सिर्फ इतनी दवाई। और उसके बाद एक दवाई और भी महंगी दवाई है, ये है, ये आपको पूरा हम डब्बा देंगे, जब भी देंगे आपको पूरे डब्बा देंगे। आज देखिए 2-3 महीनों के बाद आज हमको मिला है, ठीक। आज हम लोगों को फ़ोन करके हम बुलाए हैं कि आइए साहब, आपको हम दवाई देंगे, दवाई आ गई है। हम आप लोग के लिए CMO से लड़ते हैं ना, अपने जो हमारे DTO सर है उनसे लड़ते हैं। हम जितना बोलते हैं ना, हमारी नौकरी खतरे में है, तभी हम आप लोगों के लिए मतलब रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि इस पद पर ऐसे अगर मतलब जो भी है ना बोलेंगे, तो अगर बुराई करेंगे तो भाई सामने वाला थोड़ा मतलब जो मालिक है बर्दाश्त करेगा। हम आप लोग के लिए करते रहते, लड़ते रहते हैं। तो आप लोग का भी थोड़ा सा फर्ज है, बस मानवता के नाते, कि बस हम बार बार सबसे कहते रहते हैं, जो होगा उसके लिए ना आप छोड़ दीजिए। हमारा मरीज खुश मतलब खुश उसको रखिए। आपको लग रहा है डॉक्टर साहब कैसे खुश रखें, उसको इतनी दिक्कत हो रही है, इतने परेशान, अरे परेशानी हम बता तो रहे हैं, होना तय है तो हम आपको पहले ही बता रहे हैं। हम कहाँ मना करें, जो दिक्कत है आपको कहीं उंगली से हम गिना दें कि उल्टी हो सकती है, हो सकता है ब्लड की उल्टी भी हो सकती है, खांसी आएगा, बुखार आएगा, भूख कम लगेगी, पेट में दर्द होगा, पैर में इतनी ज़्यादा जलन झंझनाहट होगी कि मरीज़ रात भर सो नहीं पाएगा, पूरा परिवार बैठ कर रोता गाता रहेगा, उसको ना सिकाई उकाई करता रहेगा। ये है, ये तो कह तो रहे हैं, लेकिन देखिए यहीं पर बहुत लोग आएंगे, देखिए सब लोग सही हो रहे हैं ना, देखिए ना सही हो रहे हैं। लेकिन जब आपके अंदर पहले एक्चुअली जैसे जब सही विचारधारा आएगी, आपका दिमाग सही रहेगा, आपके अंदर अच्छी अच्छी बातें आएंगी, तभी हमारा मरीज सही हो पाएगा। एकदम साफ साफ समझ लीजिए, मानवता के समझ के, भगवान समझ के हमारे मरीज की सेवा करेंगी, उसकी बात मानेंगी, उसके साथ व्यवहार अच्छे से करेंगी, उसको सही सही खाना पीना खिलाएंगी, अच्छे से हाइजीन मेंटेन रखेंगी, तब कुछ अच्छे हमारा मरीज हो पाएगा। आप बार बार कह रहे हैं सिर्फ दवाई सही होने वाला मरीज हमारा बिल्कुल नहीं है। दवाई के साथ साथ उसको प्यार चाहिए, उसको दुलार चाहिए, उसका दिमाग कहीं पर ना लगा रहना चाहिए। जैसे ही वो अपने दिमाग में आएगा, उसकी मनोदशा नहीं समझ पाएंगे आप। कहते हैं ना कि हमरे में जायत करनी कैसे, दूसरे में जायत भूसा में, ना कहावत है ना एक गौआ में। तो ये कहावत कैसे है कि मतलब आपको लगता है कि हम महसूस नहीं कर पाते हैं मरीज का। अगर हम महसूस नहीं कर पाते तो हम इतना तामझाम नहीं करते हैं। आप लोग भी आते हैं, हाँ हाँ चलो चलो चलो, ऐसे हटा देते हैं। जाते होंगे आप लोग ब्लॉक पर, जाते मतलब कहीं जाते होंगे, देखते होंगे डॉक्टर इस जो ये बीमारी है, इतना घातक बीमारी, कैसे लोग व्यवहार करते हैं, किस ढंग से लोग आपको ना बोलते हैं। हम तो आप लोग को जोड़ना चाहते हैं कि कम से कम एक लोग गड़बड़ हो गए परिवार में, कम से कम उसके बाद तो कोई गड़बड़ ना हो, परिवार तो सुरक्षित रहे और हम लोग तो सुरक्षित रहें। तो ये सब कैसे हो पाएगा, ये जो चैन है ब्रेक कैसे हो पाएगा? ये ब्रेक हो पाएगा जब हम लोग समझ पाएंगे ना ये बीमारी क्या है, कैसे फैलती है, कैसे इसका समाधान है। अगर मान लीजिए दिक्कत परेशानी किसी को ऐसी लग रही है तो कहाँ हमको जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, तब कुछ हो पाएगा ना। अब ऐसा नहीं है ना कोई नदी में डूब रहा है, बात समझिए, कोई नदी में डूब रहा है, आपको तैरने भी नहीं आता, आप कूद जाएंगे तो आपको क्या करेगा वो, पता है क्या करेगा? वो आपको लेकर डूब ना, वो भी आप ही निपट लेंगे। ऐसा देखिए ना, रोज पढ़िए, रोज कोई ना कोई कांड हो रहा है। तो पहले अपना कमर कस लीजिए कि हम ना कौन से सुरक्षा घेरा में रहें। पहले सुरक्षा घेरा समझ लीजिए कि कैसे कैसे सुरक्षा घेरा बनाया जाता है ना, मरीज के प्रति या और भी कोई चीज़ के प्रति। उसके बाद आप ना ठीक हाथ लगाइए। यहाँ पर आप लोग को हम इसलिए ज़्यादा दिन नहीं रोकते क्योंकि ये दिस इज इन्फेक्टेड एरिया है, ये ज़्यादा दिन तक आप रहेंगे आप भी हो जाएंगे। पहले तो लोग यहाँ पर बहुत बहुत दिन भर्ती करते थे,
हम जल्दी जल्दी कुछ ना, इसीलिए जो टेस्ट कराना होता है हम लोग पहले टेस्ट करा लेते हैं मरीज का, कि वो आएगा तुरंत दवाई करेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा तो हम छोड़ देंगे। तो आप लोग को क्या करना है कि जैसे और जितने लोग यहाँ पर हैं, ठीक, नंबर 20 जगह हम अपने हाथ से ये सब नंबर चिपकाए हुए हैं कि आप लोगों को कभी रात बिरात दिक्कत हमको फ़ोन कर लीजिए। अब फ़ोन करने का मतलब ये हमको धमकाने मत करिए कि मतलब कि अरे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे डॉक्टर हो तुम, क्या हो, ये है, तुम्हारी ड्यूटी खा जाएंगे, डॉक्टर ही तुम्हारी वो कर देंगे। अरे हम बता तो रहे हैं, ठीक, जिसको जो करना है कुछ नहीं कर पाएगा। हम इसके भरोसे थोड़ी बैठे, हम दूसरा धंधा स्टार्ट कर देंगे, ठीक। हम किसी भरोसे आज तक नहीं बैठे, हम अपने पिताजी के भी भरोसे नहीं बैठे हैं, ये जान लीजिए। कक्षा 9, अभी आप लोग युवा हो, बता दे रहे हैं, कक्षा 9 के बाद हमने पिताजी से 1 रुपये नहीं लिया, ठीक। अब टॉप यूनिवर्सिटीज़ पढ़ के आए हैं, मेडिकल कॉलेज से, KGMC पढ़ के आए हैं, हाँ, 1 रुपये नहीं लिया हूँ। वहाँ भी बहुत चिट्ठी पत्र दिया था मेडिकल कॉलेज में, फीस माफ़ के लिए, हमारा राइट है। ऐसा थोड़ी है सब लोग पढ़ेंगे, एक लोग फ्री नहीं पढ़ सकते हैं। हम उतने खड़े रहते थे वैसे ही मुँह बना के, ठीक। हमारा पन्ना बहुत बार से फेंक दिया गया, चलो फेंक दिया गया, जो वहाँ प्रोफेसर थे जो भी थे। लेकिन हमको पता है ना यार, वो भी तो इंसान ही हैं, कैसे नहीं मानेंगे, आज नहीं मानेंगे, कल मानेंगे, परसों मानेंगे। लेकिन आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको अपनी बात मनवाने का कला होना चाहिए। सभी लोग इंसान ही तो हैं। तो थोड़ी सी मानवता दिखाने से फ़ायदा ये है कि हम बार बार सभी से ये कहते रहते हैं, जितने लोग यहाँ पर थे, जैसे आप लोग यहाँ पर हैं ना, जैसे आप लोग इतने लोग हैं जो यंग लोग हैं, काहे बर्मा वो बाहर क्यों खड़े हैं भाई? हाँ तो और सब जितने सब लोग आ जाए ना, मतलब वो सुन लेंगे तो दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। हाँ हो, अच्छा अम्मा, अच्छा गैस बन रही है, अच्छा ठीक। जो लोग थोड़ा लंबे हों पीछे हो जाएं थोड़ा सा। अभी आप लोग को देखे, जैसे कुछ लोग होंगे थोड़ा सा, अगर किसी की ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो तो आराम से कहीं बैठ सकता है, या फिर बाहर ही बैठ जाए अगर दिक्कत परेशानी है तब। अगर अच्छा आ तो गया हो तो सर ठीक है। अच्छा इसमें से कितने लोग पुराने हैं? पुराने कितने लोग हैं? अच्छा अच्छा, ये बताइए आप लोग सभी लोग एक ही साथ में बताइएगा, हम थोड़ी मदद कर पाते हैं आप लोगों की? कुछ मदद करते हैं। अभी तक मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक ना, जैसे सरकारी तंत्र में सरकारी जैसे डॉक्टर नहीं होते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं हम बहुत इकलौते डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे, हमसे भी बहुत महान अच्छे डॉक्टर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक। लेकिन ये जो बीमारी है इसमें थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। सचेत हम लोग रहेंगे तभी हम लोग कुछ बेहतर कर पाएंगे, और जो लोग रोते गाते हैं कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बार बार कहते हैं हमारे मरीज के सामने उस तरह से खड़े होइए कि उसको लगे नहीं, जो भी होगा देख लेंगे, अब मम्मी आ गई है, पापा आ गए, भैया आ गए हैं, ठीक है। जैसे हम लोग घर पर जाते हैं ना, कुत्ता हम लोग को देख नहीं मतलब हौसला बुलंद कर लेता है, बात समझिए। तो उस ढंग से उसके अंदर मतलब एनर्जी के साथ जाइए, उस ढंग से उसके अंदर पावर के साथ जाइए। अब अगर हमारा मरीज एक बार 2 बार खांसी किया, उल्टी कर दिया, आप भी रोने लगेंगे, तब कैसे काम हो पाएगा? मान लीजिए हमारे मरीज को पैर में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, रात को सो नहीं पाता, ठीक, तो हम कह रहे हैं दिक्कत हो रही है तो रोज़ आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें कि फ़ोन से ही सब कुछ हम कर दें तो ऐसे संभव नहीं है ना। दिक्कत क्या होती है कि जैसे हम दवाई कुछ बताते हैं, दवाई ना मऊ वाले कुछ दे देते, मतलब जो दूर वाले हैं उनके पास दवाई नहीं है, वो पता नहीं कौन कौन सी दवाई दे देते हैं, और दिक्कत ना घटने के बजाय बढ़ जाता है। वो समझाते हैं नहीं ये सेम फार्मूला का है, ऐसे है वैसे है करके कर देते हैं। अगर ऐसा ही होता, मेडिकल वाला अगर सब कुछ इतना मतलब होता, तो हम लोग को यहाँ पढ़ने और लिखने और यहाँ पर डॉक्टरी कौन आवश्यकता थी, वहीं से सब कुछ हो जाता। चलिए 2 मिनट में आप सभी लोग ध्यान सुनिए, जिनकी दवाई चल रही हो, जिनकी दवाई नहीं चल रही हो। ये है बीडाकुलिन दवाई, ठीक। इसको जब शुरू करते हैं तो 2 हफ्ते तक, मतलब ठीक 14 दिन तक 4 गोली रोज़ खाना रहता है, ठीक है। ये दवाई को, ठीक, महंगी दवाई है, ये 12 लाख से ऊपर की दवाई है। इसको क्या करना रहता है? हाँ तो हम 12 लाख से ज़्यादा बता रहे हैं ना, हम कम बताते हैं ना कि आप लोग को जैसे ज़्यादा ना लगे। हम थोड़ा गरीब मनाई है ना, अब तक 12 लाख तक देखे ना है, सही हो ना देखे 12 लाख रुपया हो, सही ना देखे है। ये दादी तू तो कहते हो बहुत पैसा रखे हो तू, दो भाई कहाँ रखे हो? रखे हो ना। और जो कड़वा फड़वा कौन बनाए रहो, आई कौन वाला कहाँ होगा?
पूरा मतरस कही रहे जब बिहाव पाए रहू कहाँ बा बियाह में हमारे लोग अट्ठे हुए पाए अट्ठे हंसली पहले जमाने में हसुली मतलब हाँ गटई में ये गटई में का अच्छा और हुए रहा है इतना बड़ा बड़ा पैसा हाँ कैसे पहले है अब ये कुल कहा कि अब जब एकाने जात बा मुंह जात बा एक अर्धन हाँ हाँ गटई मिला और ये में छटावा कुल हमारे लोग के नाम होत रहा जमाना हाँ अच्छा देखा तोहार बियाह भारा होए ना तो नाउन आई रही होए ना हमारे याद ना आवत जैसे आवत है ना इसे हमारे याद ना रहा जब हम लोग अच्छा इनका नाम ले तू ना ले तू बूढ़े का कहतू बूढ़ऊ कहतू ना का कहतू का करी अब बुढ़ऊ बोलाई तबन चिकाई नहीं ठीक हो सही बोला हो तो नहीं बुढ़ाई बोलाई दे देखिए ऐसे खुश रहेंगे थोड़ा सा ना सही बता रहे हैं यार ना हम लोग के लाठी लेके जाए ना आपके लेके आओ हाँ हाँ एक मुट्ठा लड़कियां बड़ा रहा एक मुट्ठा लड़की छोड़ जाए तब शादी हो अच्छा पहले मिली रहो कि ऐसे मतलब कि हम सब लोग नाम मिलेगा अच्छा। नाम मिलेगा अच्छा अब तो पावा तो लेके भागी जाती हाँ ये बात सही ले लो हम लोग का नहीं देखिए नहीं एकदम सही बात है देखिए इनका दिल साफ है बात समझिए कोई आपको अंग्रेजी में बोल दे इनका माता जी का दिल साफ है ना जो बात बोल रहे हैं ना दिल साफ है इनका थोड़ा सा और पीछे होइए सब लोग ठीक तो अगर हम साफ दिल से सच्चे मन से अपनी मरीज की सेवा करेंगे सब ठीक हो जाएगा चलिए हम बात कर रहे थे बीटा कुलीन के बारे में बस एक मिनट हाँ बताओ थे मैं आपको बताओ थे एकदम बताओ थे अभी सभी बता दें एक बार ना तो हूँ सुनत रहूँ ये 4 दवाई 14 दिन तक खाना रहता है डेली फिर उसके बाद क्या करना रहता है फिर आपको हम अपने बुकलेट पर लिख के भेज जैसे आपको जब डिस्चार्ज करते हैं लिख के देते हैं ना देखिए ऐसे कॉपी पे ये एक कॉपी आपको मिलती है मिली है सबको ना जो लोग डिस्चार्ज हैं सबके पास है ना ये कॉपी अभी आपको आज मिलेगा ठीक है यहाँ पीछे लिखे रहते हैं हम इसलिए बता रहे हैं सब लोग हमसे पूछते हैं यहाँ पर पीछा लिखे हुए हैं शुद्ध हिंदी में लिखे हुए हैं तारीख उरीख सब कुछ हिंदी अंग्रेजी सब कुछ एकदम लिखे हैं देसी भाषा में लिखे हैं कि जिनको 14 दिन दवाई खा लेते हैं उसके बाद क्या करना है मंगलवार शुक्रवार बृहस्पतिवार ठीक है मतलब इसमें दिन लिखा हुआ है कि 3 दिन हफ्ता में खाना है आपको एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन 7 दिन में से सिर्फ 3 दिन आप दीवार पे लिख लीजिए जैसे हम देखिए दीवार पर सब लिख के बैठे हुए हैं हम ही सब लिखे हुए हैं कि मान लीजिए हम ना रहें तब भी लोग यहाँ का जो काम है ना बाधित ना हो या फिर हमको बार बार लोग परेशान न करें एक हम सिस्टम बनाना चाहते हैं सभी लोग सिस्टम से जुड़िए थोड़ा मोड़ा सबको फ़ायदा होगा और प्रयास करिए अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है एक दूसरे का फ़ायदा कराइए तभी आप एक अच्छे इंसान माने जाएंगे ठीक एकदम समझ जाइए अगर कहीं से कुछ मिल रहा है आपको लग रहा है सिर्फ हम ही सब ले लें ठीक है तो वो क्या कहते फले फूले न ठीक कहीं से मिल रहा है बांट चोट के खाइए ठीक हाँ आपके श्रम का पैसा है आपकी मेहनत पैसा है वो ठीक है आप रखिए लेकिन कहीं से आशीर्वाद स्वरूप कहीं से ना कहीं से कृपा दृष्टि हो रही है चाहे ज्ञान का हो चाहे रोग बीमारी का हो या किसी चीज़ ना अच्छी चीज़ का हो तो उसको बांटिए बांटने से कोई चीज़ कम नहीं होगा ऐसा नहीं है ना हम कह देंगे नहीं इंटर पास करिए फिर बायोलॉजी ले ना तैयारी करिए फिर अब डॉक्टर हो जाएंगे ऐसा हो पाएगा सब लोग हो जाएंगे बता तो दिए सबको जाइए हो जाइए हम तो बताएं तो आपको कि हम बिना पैसा के हो गए ना हम मेहनत किए सब गोड़ पैर पकड़ के हम हुए तो ऐसा संभव नहीं है ना बात समझिए तो जो आपको कहीं से भी कोई अच्छा नॉलेज मिल रहा है ए अम्मा ठीक है तो उसको बांटिए पहला हो गया दूसरा ये हो गया जैसे ये दवाई जिन लोगों को चल रही होगी आज कितने लोग आए हैं इस दवाई के लिए हाथ उठाइए 3 लोग हैं नहीं ये दवाई के लिए कितने लोग आए हैं नहीं अभी जितने लोग नाम है ना लाओ लिस्ट लाओ भाई हमको दो नहीं वो दूसरी दवाई है दो एक भैया दो इसका अब जितने जो क्रमबद्ध तरीके से मिलेगा किसी को ऐसे नहीं मिलेगा चाहे कोई भी हो आज मिलेगा खुशी मौर्य को इरफान को जमीला को बस 3 लोग को खुशी मौर्य कौन है ठीक इरफान हाथ उठाओ ठीक से ये भी 4 लाख के ऊपर दवाई है जमीला जामिला नहीं आए हैं बस इन लोगों को फ़ोन किया गया है इन्हीं लोगों को मिलेगा और जितने रेस्ट हैं सबका नाम लिखा हुआ है
और आपने आप तो गलती की है, अभी तक नाम ही नहीं लिखा है, हमको फ़ोन कर रही हैं, पता नहीं कहाँ से फ़ोन करवा रही हैं, यहाँ तो आई नहीं आप। नहीं चार्ज जैसे जब आप BHU से आपका मॉडिफाई हुआ ना, ठीक, तो कहाँ उसके बाद आई नहीं है आप। नहीं सर, 4 जुलाई को हम आए थे, यहाँ पे सारा जांच हुई, ब्लड का जांच हुआ, एक्सरे हुआ। आपको बताया कि सर पैरों से चल नहीं पा रही है, जलन लग हाँ, रही है, नहीं, दर्द हो रही है। तो ठीक। आपने सर कल से चलाया, फिर हम आपको फोन किए कि सर उससे आराम नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, और इतना चलिए, खाना हो गया, हो गया, ठीक हो गया भाई, ठीक है, आप लोग जाइए।